खुद हैं, क्योंकि हम भी लगभग 4-5 सालों से फार्म देखते आ रहे हैं। हमारे चैनल पर पहले भी वीडियो आई थी, हालांकि आपको फिर से उनसे मिलवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको पूरा वो बिजनेस मॉडल समझाएंगे कि किस तरीके से वो लाखों की कमाई कर रहे हैं मात्र 1 एकड़ ज़मीन से। तो चलिए उनसे मिलते हैं। उससे पहले हम आपको एक शानदार सीन दिखाते हैं। चलिए इधर आ जाइए। दोस्तों, हमारे साथ है विपिन यादव जी। संभवतः आप इनको जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज इनका पूरा कहानी आपको बताएंगे, पूरा सिस्टम बताएंगे कि किस तरह से लाखों का कमाई कर रहे हैं। विपिन भाई जी, सबसे पहले तो आप सीन दिखाइए जो आप दिखाना चाहते थे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ सीन, थोड़ा सा हट गई गेट पर से। दोस्तों देख सकते हैं विपिन भाई बतख पालन करते हैं और टोटल लगभग अभी 2400 बतख है। कितना बतख होगा विपिन भैया? 2400 है। 2400 टोटल बतख है जी। विपिन भैया, हमें बताइए कि आपका ये बतख पालन का जर्नी कितना साल से चल रहा है? ये हमको 8 साल कंटिन्यू हो गया करते हुए। 8 साल कंटिन्यू हो गया जी। क्योंकि काफ़ी समय से हम भी देख रहे हैं कि बतख पालन आप करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे थे कि अंदर में आप इसका अंडा वगैरह पूरा एक जगह ट्रे पर सजा वगैरह रहे थे। जी। तो लगभग 2400 बतख में देखा जाए तो अभी कितना अंडा आ सकता है डेली के? अभी 1700 1800 अभी आ रहा है। अच्छा, 1700 1800। जी। तो इसका क्या परसेंटेज रहता है कि कितना बतख में कितना अंडा आएगा? ऐसे तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी अंडा का स्रोत अच्छा है हमको। अच्छा। और थोड़ा सा गर्मी चढ़ेगा तो मतलब थोड़ा सा परसेंटेज गिर जाएगा हमारे थोड़ा सा अंडा का। परसेंटेज जी गर्मी जी में। जी। गर्मी में गिरने का कारण क्या रहता है? गर्मी से मतलब थोड़ा सा पानी झिकता है। अच्छा। तो यहाँ पे तो कोई गाछ उछ है नहीं। हाँ। तो हमको बत्तख जो है कि अच्छा से नहीं बैठ पाता है। अच्छा, ठंडी मतलब में कोई जगह नहीं है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज में मतलब मेरा अंडा का गिर जाता है। अच्छा, गर्मी में। जी। अच्छा, तो जैसा कि बतख पालन आप इतने समय से कर रहे हैं, चलिए चलते चलते बातचीत करेंगे। उधर में देख रहे हैं कि आप बहुत सारा दाना वगैरह का रखे हुए हैं। कितना दिन का टोटा है? वो तो होगा वही 7-8 दिन का। 7 से 8 दिन का एक जी है ना? जी अच्छा विपिन जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी टोटल 2400 आपका यहाँ पे है। जी। दाना कितना डेली के डेली खा जाता है? 6 बोरा खा जाती है, जो कि 3 कुंटल। अच्छा, 6 बोरा, जी। 3 कुंटल मतलब डेली का। जी। मतलब देखा जाए तो मात्र 2-3 दिन का कोटा ही रखा हुआ है जी वहाँ पे। जी। अच्छा। तो जैसे दाना तो आप काफी सारा मंगवाते होंगे एक बार में? जी। लगभग पिकअप पे 60 बैग मंगाते हैं, जो कि अच्छा। 3 टन दाना गाड़ी पे हाजीपुर से हम लोग लाते हैं। अच्छा। तो 3 टन ही पासिंग है वहाँ से। अच्छा, मैं एक बार में मतलब 3 टन सामान मंगवाते जी, हैं। 60 बैग लाते हैं। अच्छा। तो मतलब यही अभी दाना ही खा रहा है ना? जी। तो जैसे दाना आप लोग इसको खिलाते वगैरह कैसे है? एक ड्राम में दाना हम लोग रख देंगे तो आकर के बत्तख खाएगी। अच्छा, इसमें डाल देते जी हैं? हाँ, हम लोग बाल्टी से इसमें रखते हैं तो बत्तख आए के खाएगी अच्छा, इसमें। डरता बहुत है? जी, तो डरेगा ना, पक्षी है तो। अच्छा। तो एक बार में आप लोग कितना दाना मंगाते होंगे, क्योंकि उतना तो देख रहे हैं कि 2-3 दिन का कोटा है। हम लोग एक बार में 3 टन दाना मंगाते हैं, जो कि 60 बैग। 60 बैग? जी। अच्छा। क्या चीज़ से मंगवाते हैं, कहाँ से लेते हैं? खुद का अपना एक पिकअप है। अच्छा। इसलिए कमाई से खरीदे हुए उसी से दाना वाना लाते हैं। जी कमाई से खरीदे हैं? जी जी। तो नया पिकअप खरीदे थे कि ना, नया है, नया है। अच्छा, नया लिए सेकेंड थे। हैंड काहे लेंगे, नया है। अच्छा। तो एक बात बताइए, जैसा कि पिकअप भी कर रहे हैं, घर भी बना लिया आप अपना, तो इसी की कमाई से सब हुआ तो है? हमारा दूसरा कोई तो स्रोत है नहीं इनकम का, तो हम कहाँ से करेंगे? यही से हम इसमें जुड़े हुए, इसमें से ही करते हैं। अच्छा, आपके वो भाई साहब हैं तो दोनों भाई जी। मिल के कर रहे हैं? हम लोग 3 भाई तीन भाई हैं। हैं। जी हाँ। अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का 2 फार्म है, एक और बगल में वहाँ पे अच्छा, है। एक बगल में भी जी फार्म नया खुला है? ये मेरा पहले का फार्म है। वो तो पिछले बार जैसे हम आपसे मिले थे तो एक यही फार्म था। यही था। अच्छा। और एक और है वहाँ एक पे बगल में भी आगे। खुले। जी हाँ, आगे वहाँ है। कितना बतख रखे हुए हैं? वहाँ पे 1800 है। 1800? जी। टोटल आप लोग का बतख पालन का हिसाब आपसे हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात बताइए, जैसे कि 1800 वो बतख है, ये 2400 है। जी। तो ये ब्रीड कौन सा है? ये मेरा इंडिया रनर है। इंडियन रनर। जी। बतख पालन में जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से 2 ब्रीड होता है, इंडियन रनर और खाकी कमल। जी। तो इंडियन रनर पर आप काम कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हमको ये अच्छा बेनिफिट देती है। अच्छा, ये मतलब खाकी कमल से ज्यादा बेनिफिट? जी, हमको ये अच्छा देती है, इसलिए हम इसको रखे हुए हैं। अच्छा, दाना अभी कौन सा खिला रहे हैं? ये मेरा गोदरेज का लेयर फीड है, फेज 1। अच्छा, फेज 1 है? जी। तो फेज 1 फेज 2 ये होता क्या है, सो बताइए सब। जैसे कि मुर्गी में चलता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, लेकिन हम लोग बत्तख में देते हैं कि इसका तो मुर्गी का होता है कि चोंच काटा हुआ रहता है। अच्छा। तो फेज 1 का मतलब है कि तू दाना छोटा रहेगा, और फेज 2 का मतलब कि बड़ा रहेगा साइज में, और फेज 3 का मतलब उससे भी बड़ा रहेगा। अच्छा, उससे भी बड़ा? जी हाँ। तो हम लोग 3 नहीं चलाते हैं, 2 नहीं चलाते हैं कि इसको बत्तख का तो चोंच काटा हुआ नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक। अब इसका तो है कि एकदम जहाँ है चोंच वहीं पे रहता है। तो हम लोग इसको फेज 1 ही देते हैं कि अच्छा इससे प्रोडक्शन भी देगा, और इसमें विटामिन का मतलब जो है कि मात्रा ज्यादा रहता है। मतलब फेज 1 मतलब सालों भर यहीं चलाते हैं? जी हाँ, हम सालों भर कंटिन्यू यही चलाते हैं, दूसरा नहीं चलाते हैं। अच्छा। तो जैसा कि इंडियन आप बताएं
तो ये ब्रीड के बारे में कुछ बताइए, कितना दिन अंडा देती है, कितना दिन ये अंडा ब्रीड प्रोडक्शन में आता है? ये ब्रीड आपको बच्चा डालिएगा ना, हाँ। 4 मंथ के बाद अंडा शुरू करती अच्छा, है। मतलब बच्चा आज डाल दिया तो 4 मंथ जी हाँ, हाँ। तब अंडा जी, शुरू करती है। तो उसके बाद में ये 3 साल आपको अंडा देगी। 3 साल? जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद में ये कटिंग में चला जाता है। अच्छा, मुख्य रूप से मतलब अंडा देने का इसका लाइफ 3 साल है। 3 साल है। एक एवरेज बतख अपने जीवन में कितना अंडा देती होगी, कितना मान के चलते हैं आप लोग? हम लोग तो ऐसे 3 साल ही रखते हैं, अच्छा। लेकिन इसका हम लोग देखते हैं कि 7 साल हाँ। इसका हम लोग जीवन मतलब इसका जो है अच्छा, अच्छा। कि इसका है 7 साल लाइफ इसका 7 साल अगर है। अंडा पर्पज से काम कर रहे हैं तो एज ए बिजनेस मतलब जितना दिन ज्यादा प्रोडक्शन आता है उतना दिन आप लोग मान के चलते हैं। हम लोग 3 साल ही रखते हैं, जो अच्छा प्रोडक्शन देती है तो हम लोग रखते अपने हैं। जीवन में कितना अंडा देती होगी? 3 साल में आपको कितना अंडा आ जाता होगा लगभग? हमको 3 साल में मतलब साल का वही 280 290। साल का 280 290? जी हाँ, अंडा देता है। जी। मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग कितना परसेंटेज, 60 या 70% मान के चलते हैं आप लोग? मतलब जैसे 2400 आप बतख रखे हैं तो 1700 दे रहा है, जी। तो मतलब कितना परसेंटेज, मतलब 1000 बतख रखते हैं तो उसमें से कितना 600 आता है, 700 हम लोग का गर्मी का दिन रहेगा तो 700 750 ठीक। और ठंडी में 900 तक आ जाती है। अच्छा, मतलब 1000 बतख में ठंडी में 900? जी हाँ, मतलब 90% तक चला जाता है। 90% तक देती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, इसका मतलब अंडा मुख्य रूप से किस रूप में यूज किया जाता है? ऐसे तो हम लोग अभी गर्मी का सीजन है जी। तो हम लोग हैचिंग में मतलब कि करा रहे हैं, हैच जो कि बच्चा के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जो मतलब बच्चा तैयार करने के जी लिए हैचिंग करवाते हैं? जी हाँ, खुद का मतलब कि एक हैचरी मतलब मेरा मुजफ्फरपुर में भी है। अच्छा, अच्छा, मतलब खुद का अपना नहीं है, जैसे कि भाड़ा पे हम रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब हाँ उसको रेंट पे चला रहे हैं? जी हाँ, भाड़ा पे रखे हुए हैं। खोला वो नहीं चला पाए लेकिन तो अपना ही कहा जाएगा, उस मेरा ही काम हो रहा है तो मेरा ही तो होगा वो। बिल्कुल, उसको रेंट पर लेके आप जी हाँ, हम चला रहे हैं। मतलब वहाँ पे हम लोग 3 भाई हैं, तो एक मेरा बड़े वाला भैया वहीं पे है। अच्छा, इस तरीके से मतलब आपका बिजनेस मॉडल चल रहा है? जी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे बतख पालन से लाखों की कमाई कैसे हो रही है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे इसको आप हैचरी में भेजते हैं जी, अंडा को, जी। और वहाँ से बच्चा सेल करते हैं, जी, तो मतलब अगर देखा जाए तो अंडा बेचने से ज्यादा बच्चा बेचने में प्रॉफिट है? दोनों में प्रॉफिट है। दोनों में profit दोनों में है। अच्छा, अच्छा। यहाँ से हमको मेन तो प्रॉफिट यहीं से ना है, बिल्कुल, मेन तो मेरा प्रॉफिट यहीं से है, तब तो वहाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत की शुरुआत- तो धीरे-धीरे वहाँ पर बन पाया जी, जगह। जी। धीरे-धीरे आपने वहाँ अपना जगह बनाया। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अंडा का इसका क्या हिसाब किताब है, कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है अगर कोई शुरू करे? देखिए अभी तक गर्मी का सिचुएशन में देखा जाए तो आपको 50% से थोड़ा सा कम है, मतलब कि 45 धर लीजिए कि आपको परसेंटेज। अच्छा, अच्छा। ठंडी में आपको 50 प्लस जाएगा, अच्छा, 50 प्लस 55 50 60 यही सब जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जैसे इसका क्या रेट वगैरह क्या मिलता है? अभी तो हम खुद दूसरे किसान से, हम तो खुद हैच लगाते हैं, हम दूसरे किसान से अच्छा, हम अच्छा। 10 रुपये 10.5 रुपये का अपने हैचरी के लिए कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो आप खुद खरीद रहे हैं? जी हाँ। दूसरे किसानों से? जी हाँ। तो 10 साढ़े 10 रुपये आप खरीद रहे हैं? जी। अच्छा, अच्छा। मेरा गाड़ी खुद, मेरा पिकअप है अपना, जाता है वहाँ से, मेरा भाड़ा लगता है, जो भी डीजल खर्चा, हमको भाड़ा नहीं आता, डीजल खर्चा लगता है। ठीक। और ड्राइवर भी रखे हुए हैं, तो अच्छा। ड्राइवर का मतलब तो हमको अच्छा, मंथली देते हैं। मतलब आस-पास के जितने फार्म है उससे जी, हमारे जो कांटेक्ट में है, जो हमारे अगल बगल में कांटेक्ट में है, उनका अंडा हम कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद कर लेते जी हैं? हाँ। 10 साढ़े 10 रुपये? जी, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये टोटल आपका एरिया कितना हो गया? मेरा 1 एकड़ टोटल एरिया है। टोटल 1 एकड़ का एरिया है? जी हाँ। 1 एकड़ में आप मतलब लगभग 2400 के आसपास में बतख पालन कर जी। रहे हैं। तो बतख पालन के लिए कितना जगह का जरूरत है, रिक्वायरमेंट कितना है? ये तो आप मतलब कि हमारे पास 1 एकड़ है और किसी भाई के पास मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो 1 एकड़ है, तो उसी हिसाब से जिनके पास जितना जमीन है उसी हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब 1 एकड़ में किया जा सकता है नॉर्मली अगर इतना जी, देखा जाए तो? जी। ये तालाब वाला आपका एरिया जो है ये कितना है? ये 12 कट्ठा का ये तालाब है। 12 कट्ठा का ये जी, आपका तालाब है? और उसके बगल-बगल में मतलब टोटल मेरा जितना मतलब कि है ना, भाड़ा में उसको लेकर के 1 एकड़ में है अच्छा, टोटल ये ये टोटल सब। ये सब जो हाँ। जमीन है, एक्स्ट्रा जी। खुदा है, सब टोटल 1 एकड़ जी। का है। टोटल आपका शेड का मतलब लंबाई चौड़ाई कितना है? 25 बाई 100 है 25 बाई 100 जी। में 25 फीट चौड़ाई है, 100 फीट लंबाई लंबाई है। है। अच्छा 19,000 माने से 17,000 माने से 17। हाँ, अकाउंट 2-3 दिन पहले का देखिए। हाँ? 17 माने से 72,000। परसों का देखिए तो, परसों 24 तारीख।
तो यानी 2500 स्क्वायर फीट हुआ। जी। तो 2500 स्क्वायर फीट में 2400 रखा जा सकता है। जी। कितना जरूरत कितना है इसका? ऐसे तो बत्तख का 1 फीट से थोड़ा कम ही लगता है, लेकिन हम लोग 1 फीट प्लस ही रखते हैं, मतलब 1 फीट हम लोग उठा लेते अच्छा हैं अच्छा, एक क्योंकि बत्तख दिन भर तो पे। शेड में रहता जी नहीं है। बस पानी में अपना दिन भर सुबह मतलब 7 बजे 7:30 बजे खोल देंगे और ये शेड में जैसे कि अभी मतलब खोले शेड हैं, से जी शेड से बाहर चला गया शाम को। अभी गर्मी का मतलब धीरे धीरे मौसम आ रहा है तो हम लोग 6 बजे तक बंद कर देते हैं, जो अच्छा, पूरा 6 बजे तक? अंधारा छाने लगता है अच्छा, वो हम लोग बंद कर देते तो हैं। अपने आप चला जाता है शेड के जी अंदर? खोलेंगे गेट, जैसे कि देखेंगे कि निकला है ना उसी तरह भी जाएगा शाम अच्छा अच्छा, को। खोलेंगे तो अंदर जी अपने उसी आप तरह चला शाम को भी लौट कर फार्म में जाएगी। लेकिन हम देखे हैं जैसा कि आपका 1 एकड़ का एरिया है बहुत तालाब वाला, लेकिन आपका कुछ बतख जैसे देखेंगे उधर भाग रहा है, मतलब काफी दूर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे चला गया है। वो सब चरने के लिए गया, थोड़ा बहुत पानी है तो चरने के लिए गया, फिर वो वापस चले आएगा अच्छा, धीरे धीरे फिर वापस चला। थोड़ा देर के बाद में, मतलब खुद चले आएगा। अच्छा अच्छा, तो जैसे इसका फीड वगैरह आप मंगवाए हैं तो फीड का क्या रेट वगैरह पड़ता है सालाना, क्या कितना का फीड आप खिला देते होंगे? अगर एवरेज जोड़ते होंगे तो कितना साल में खिला देते हैं फीड? हम तो एवरेज मतलब कि एक बार ही मतलब कि अपना जोड़े हैं हिसाब लगाए लगाए हैं हाँ। तो हमारा 38,66,000 के आसपास में हम फीड को अच्छा अच्छा खिला चुके हैं अच्छा, मतलब एक सालाना। बार जोड़े थे तो और हाँ 66,000 66,000 का हम खिलाए हुए थे साल भर में। अच्छा अच्छा, बतख मतलब सिर्फ फीड खा के ही रहता है या फिर चराई वगैरह करके भी इससे का काम? दोनों से रह सकती है दोनों से? जी दोनों से। जैसे आप फीड जितना खिलाते हैं उस मतलब 50% फीड खिलाते हैं या फिर कितना? अभी तो हम लोग मतलब कि 50% फीड से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए कि मेरे यहाँ का पानी जो भी है कि सूख गया है। अच्छा अच्छा तो अब तो बत्तख मतलब जो भी कि फीड पे ही निर्भर है। अच्छा, मतलब ये तालाब में ही है? जी, जी। अच्छा, तो इसके लिए दाना के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जैसे तालाब में डाल दिया जाए हरा चारा वगैरह इस तरह? देखिए दाना और धान हम लोग दोनों देते थे, लेकिन बात है कि अभी जो है ना कि धान महंगा हो गया है। अच्छा अच्छा धान महंगा है तो हम लोग लेयर ही अच्छा, मतलब कि कहीं धान खोदने नहीं जाते हैं, लेयर है कि पैसा अकाउंट में लगा है कंपनी का और अपना गाड़ी खुद का है, गए लेकर चले आए अच्छा अच्छा, बस। अब खुदने से अच्छा है कि हम हमारे लेयर फीड गाड़ी से लेकर आएंगे, उपलब्ध है यहाँ ही हो जाएगा। तो मतलब एक्स्ट्रा कोई फीड देना आप जी नहीं हम समझते नहीं हैं? ठीक अच्छा मानते हैं। धान भी 2000-1900 का कुंटल हो गया है, 2600 का लेयर पड़ रहा है। और 2600 रुपये लेयर पड़ता जी है? कुंटल 2600 का पड़ रहा है। अच्छा, तो जैसे बच्चा वगैरह आप लोग सेल करते हैं तो उसका क्या रेट वगैरह रहता है, उसके बारे में तो बताइए। उसका तो अभी का रेट देखा जाए तो 24, 25, 26 अभी चल रहा है। अच्छा, जी अच्छा। अब इसके आगे घटेगा या बढ़ेगा ये तो अप डाउन होते हैं? जी हाँ अब घटेगा या बढ़ेगा ये अच्छा। तो समय ही बताएगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए जैसे कितना दिन पहले आप डाले हुए थे? इसको ये तो नया बर्ड डाले हैं, पहले का बर्ड जो भी था हटा दिए, हाँ। ये नया डाले हैं। ये नया बर्ड आपने जी डाला? हाँ तो ये कुछ किनारे उनारे पर आ गया है? वो सब अपना जो तालाब में जिनको रहना है वो रहेगी हाँ। और बाहर भी रहेगी, अच्छा, मतलब और दोनों? जिनको दाना खाने का मन है वो दाना भी खाएगी। अच्छा, दोनों? जी हाँ हाँ। अच्छा, जैसा कि आप बताएं कि नया बर्ड आप डाले हैं तो कितना दिन हो गया इसको डाले हुए? हमारे बर्ड का हो गया 8 मंथ। 8 मंथ हो गया है? जी। मतलब 4 महीना के बाद ये अंडा देना शुरू किए? जी। 4 महीना पर आप दे रही है? जी। तो 1700 दिसंबर से ये अंडा दे रही है। दिसंबर से दे रही है? जी। तो पूरा फुल प्रोडक्शन अंडा में आने में कितना महीना हो जाता है? एक मंथ 1.5 मंथ लग जाएगी। 1 मंथ 1.5 मंथ, मतलब जी। 4 महीना में जब देना शुरू हुआ तो उसके 1 मंथ में पूरा मतलब full जी production जी में आ जाता है? जी अच्छा, तो मतलब विपिन भाई इस फार्म पे आप रहते हैं तो आप जी। अच्छा, तो आपका एक और फार्म है तो उसमें कौन आगे भाई रहते हैं क्या? हम लोग 3 भाई हैं तो एक भाई हेचरी पे। ठीक, एक भाई आपके हेचरी से? जी हाँ मुजफ्फरपुर में, अच्छा ठीक, मीनापुर थाना के बगल में है, अच्छा जो कि सिपरा नाम से हेचरी चलता है। जी जी ठीक। और एक फार्म आगे है एक आगे भी है। उस पे भैया रहते उसका कभी हैं। हम वीडियो नहीं देखे, चाहे हम भी आए तो इसी काम पे आप लेके आते हैं कि चलिए वो वाला फार्म? वहाँ पे देखिए अभी जो है कि वहाँ पे प्लांट बन रहा है, अच्छा अच्छा, एक इथेनॉल प्लांट? इथेनॉल प्लांट बन रहा है आगे पे। अच्छा। तो रास्ता थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि डैमेज है, तो उस पे आप 4 चक्का लेके आए हुए हैं जी। तो उस पे तो नहीं जाएगा, अच्छा, उस पे वो मोटरसाइकिल से चलना पड़ेगा, ओह, अच्छा। जान गए। तो हम इसीलिए आपको यहीं पे हम ज़्यादातर सोचते हैं कि यहीं पे आइए। और सबसे बड़ा फार्म आपका जी यही अब है? बड़ा भी फार्म है। अच्छा अच्छा अच्छा, विपिन भाई एक बात बताइए, जैसे 8 साल से आप कर रहे हैं तो 8 साल का सफर कैसा रहा? हमेशा तो एक बिजनेस में अप में ही नहीं आता, उतार चढ़ाव होते रहता है। देखिए हम तो 2016 से कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, लेकिन उस समय एज भी कम था हम लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल, जिस उम्र में आप कर रहे हैं काफी लोगों के लिए मिसाल हो सकता है। जान गए। तो एज भी उस समय कम था, अच्छा तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत नॉलेज का वजह से हम लोग मार खा गए। अच्छा अच्छा, शुरुआत में? जी हम लोग उस समय छोटा थे, ज़्यादा बड़ा से हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, अब एज कम था, बिल्कुल। हम लोग इधर उधर हो गए, नॉलेज का कमी था। उसके बाद में 2 साल अच्छा कमाए
जब देखे तो फिर हम लोग का लॉकडाउन जो है कि 2 बार लॉकडाउन लग गया, 20 और 21 में। लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग का बहुत बर्बाद हो गया, बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन में इस पर फर्क कैसे पड़ गया, मतलब अंडा आप लोग का supply जैसे कि नहीं गाड़ी मतलब गाड़ी जो भी था ना कि चलता ही नहीं था, तो हम लोग का एक्सपोर्टेशन करेंगे ही कैसे, कोई चीज़ का अंडा हो या बच्चा हो, तो हम लोग नुकसान। दाना भी लाने में दाना मतलब कि इसको दाना खिलाएंगे तब तो अंडा देगी, तो हम लोग बहुत मतलब इसमें नुकसान हो गए 20 और 21 में ज़्यादातर बहुत नुकसान। फिर हम लोग 22 और 23 में तो कुछ मतलब कि हम लोग सुधारे हैं, अच्छा बहुत कुछ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग अपने बहुत ज़्यादा हम लोग सुधारे हैं बहुत अपने आप तीनों से। भाई पूरा लग के जी हाँ, उससे मतलब कि हम लोग का ये नहीं है कि हम लोग मतलब अफसोस कर रहे हैं लॉकडाउन लगने से। लॉकडाउन लगने से हम लोग यही है कि जो पैसा हम लोग का इन्वेस्ट मतलब रखा हुआ पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर दिए इस काम में, जमा पैसा डन है। उसके बाद में फिर हम लोग 22 और 23 में सब निकाल के मरल का रख ले उखले का हो बढ़िया। देखे मुर्गिया हम लोग अच्छा इनकम किए हैं और 24 तो ही चल रहा है। 24 चलिए 24 भी अच्छा मेरे लिए चल रहा है, बहुत 24 भी अच्छा अच्छा चल चल रहा रहा है। है। जी हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा विपिन भाई, तो एक बात बताइए, जैसे बत्तख पालन आप 8 वर्षों से कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है इसमें, सालाना कमाई कितना है, आप कितना निकाल लेते हैं? देखिए पिछला जो है कि छोड़ के चलिए, जो 2-3 साल में हम जो किए हैं वो बता रहे हैं आपको। अच्छा, आप जैसे हमारे लॉकडाउन से पहले जो वो हाँ वो छोड़ के चलिए। लॉकडाउन में तो बहुत चीज़ हुआ, उसका तो हम जीवन भर भूल नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा आप तो गांव का मेरे बगल का है, तो सारा चीज़ हमारे देख ही रहे हैं। हम लोग का तो उठा मतलब कि सुबह उठ सुध का मतलब कि हम लोग का भेंट है। बिल्कुल तो आप देख ही रहे कि हम 10 लाख की गाड़ी भी लिए हैं, 25 लाख के लगभग 25 लाख के प्लस का हम घर बना रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बना लिए हैं हाँ, उसको अब बस थोड़ा सा बाहर से खाली थोड़ा बहुत बाकी है। करवाना है ये सब काम। अच्छा, अच्छा। और जमीन भी लिए हैं। अच्छा, अच्छा। और मेरा परिवार भी चल रहा है। मनीष भाई, आप तो मेरे गांव का बगल का, ऐसा तो है ना कि आप झूठ आपसे हम बता रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ मतलब आप 22-23 का इनकम बचा हाँ लॉकडाउन के मतलब बाद। हाँ, उससे पीछे में तो बहुत इधर उधर हुआ। हम लोग तो उस समय जानकारी का अभाव था, हम लोग का जानकारी कुछ नहीं था, हम लोग तो कर लिए इसको, जानकारी का अभाव नहीं था। हम लोग करके इधर उधर बहुत हो गया, पैसा भी नुकसान हुआ और कमाए भी और नुकसान भी हुआ। लेकिन इधर जगह 2-3 साल में देखा जाए तो हम लोग अच्छा मतलब इनकम किए हैं, उससे हम लोग बहुत कुछ अपना 2024 कैसा चल रहा है? जी हाँ 24 तो भी अच्छा चल रहा है। जान गए 2024 से जी बढ़िया चल रहा है। हाँ। मतलब देखा जाए तो लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे, बतख पालन में काफी लोग का शिकायत है कि नुकसान हो जा रहा है, कुछ फार्म बंद भी हो गया, इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण है कि सिस्टम लोगों का समझ में नहीं आता है। क्या सिस्टम समझ में नहीं आता है जो आपको समझ में आ गया है? देखिए सबसे बताइए। पहले तो आप इस चीज़ पे घमंड नहीं कर सकते हैं, हाँ। और दूसरे चीज़ की इसको आप मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, हम बहुत जगह देखते हैं कि हम भी ऐसा बात नहीं कि नहीं देखते हैं, हम भी जो आदमी को हम बगीचा देते हैं तो वो लोग क्या करता है कि ज़्यादातर इधर उधर मतलब कि अपना खेल कूद में, जैसे कि बहुत ही सारा खेल कूद का मतलब होता है, अच्छा। तो उसमें लग जाते हैं। कुछ लोग इस काम को करके दारू उरू में भी भिड़ जाते हैं। अच्छा। कि हम जैसे मान लें कि मेरा ही ये चौड़ बड़ा है, अब इसमें तो हम 2 नंबर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आउट एरिया में आप- जी हाँ, इसका में 2 नंबर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमको इससे जगह हम 1 नंबर में अच्छा इनकम कमा रहे हैं तो हम 2 नंबर में क्यों घुसे? वो काहे मतलब घुसे? ज्यादा लालच के चक्कर हाँ, में- लालच मतलब लोगों का छा जाता है कि हम यहाँ पे अभी दारू अपने बिहार में बैंड है, ठीक। तो हम यहाँ पे दारू मंगवा रहे हैं और उतरवा के हम इधर उधर कर रहे हैं, तो उससे है कि 2 दिन 4 दिन बचिएगा, 2-4-5 दिन के बाद कहाँ फिर जाइएगा आप? कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। सब लोग एक तरह तो होता नहीं है, अच्छा अच्छा। तो आपको पकड़वा ही देंगे। तो इस तरह लोग हम इस चक्कर में ही बहुत, हम अपने आँख से मतलब 5-7 फार्म हम अपने अगल बगल में ही देखे हुए हैं, लेकिन हमको 2 नंबर धंधा से कहीं से लेना देना नहीं है। हमारे जगह 1 नंबर से हमारा जीवन कर रहा है तो हम 2 नंबर में क्यों घुसेंगे, काहे घुसेंगे हम? बिल्कुल, बिल्कुल। जी अच्छा, इसी तो- इसका मुख्य कारण, इसी से लोग फेल हो जाते हैं। सिर्फ यही तो कारण होगा नहीं, मान लीजिए बिहार में एक कारण है, ठीक है, बहुत जगह ये है, लेकिन और भी कुछ कारण आप देखे होंगे इतना दिन में। देखिए तो रह गया बात कि इनको अब टाइम से दाना नहीं दीजिएगा तो ये भी अंडा नहीं देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बहुत लोग जैसा कि आप उतना दाना मंगा के स्टॉक रखे हैं। आज आप देखिए रहे हैं, आपके नजर बिल्कुल, के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप फीडिंग वगैरह पर पूरा फोकस करते हैं? बिल्कुल, हम अपने आप से हम फीडिंग डालते हैं, लोगों को खिलाते हैं हाथ से। अच्छा अच्छा। हमारे अंदर ये नहीं घमंड है कि हम इतना पैसा कमा लिए तो हम 5 और लेबर को रखे और हम बैठ के कहीं होटल अच्छा, उटल अच्छा, पर मतलब कि अच्छा। कहीं पे मतलब कि हम मतलब अपने से ध्यान लोग हम नहीं अपने देते खुद हैं। से ध्यान देते हैं, खुद अच्छा, से। हम दूसरे के भरोसे नहीं जीते हैं, हम अपने भरोसे क्योंकि, जीते हैं। इतना बड़ा इनका सेटअप है और इनके पास एक भी लेबर अभी तक नहीं है। जी, हम खुद चलाते हैं, हम खुद लेबर काम, हम लेबर का भी काम करते हैं, मालिक का भी काम करते हैं। हमारे अंदर ये घमंड नहीं है कि हम जब कमा रहे हैं तो हम 5 को लेबर बैठा दिए, हम अच्छा। कहीं अलग चल गए, मौज मस्ती कर। हमारे अंदर ये नहीं है। मतलब हम ये जो भी भी समस्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर आप जी हाँ, हम अपने आप से मेहनत करते हैं। हमारे अंदर बोले ना घमंड का थोड़ा सा भी ये नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल विपिन भाई, आपका अनुभव जबरदस्त है, क्योंकि 8 साल से आप कर रहे हैं तो 2 पॉइंट जो पकड़े हैं काफी बेहतरीन है। बाकी आपका हम हेचरी भी देखना चाह रहे हैं, हेचरी कब दिखा रहे हैं आप अपना? आपको जब टाइम मिलता है चलिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे। अच्छा, ताकि अच्छा। ये तो अगल बगल में हेचरी है नहीं, साहब को हम लेकर दिखा